कर रहे होंगे। सो गाइज, आज रीडिंग आपने देख ली होगी। जन्माष्टमी का पावन त्योहार है, कृष्ण कान्हा जी का जन्मदिन है आज। हैप्पी बर्थडे कृष्णा जी। सो देखते हैं आज अपने जन्म दिवस पर, इतने पावन अवसर पर कृष्ण कान्हा आपको क्या संदेश देते हैं। इस जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण कान्हा आपको क्या गाइडेंस देते हैं। जो भी कृष्ण कान्हा के, राधा रानी के सच्चे भक्त हैं, आज उनके लिए क्या गाइडेंस निकल के आती है, और आप जिस भी शक्ति को मानते हैं उनसे इन मैसेजेस को आप ले सकते हैं। ठीक है। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज एनी 3 क्वेश्चंस। इससे कम या ज्यादा क्वेश्चंस होंगे तो उनके अकॉर्डिंग फीस ली जाएगी। व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट लीजिए, मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए, कॉल कोई नहीं उठाएगा। अपनी ब्लेसिंग्स के लिए, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, रिस्पेक्ट के लिए और सुपर थैंक्स के लिए तहे दिल से शुक्राना। थैंक यू सो मच। तो चलते हैं, आज जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण आपको क्या संदेश दे रहे हैं। मैं मोनोलॉजी डेक से देखूंगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण कृष्ण कान्हा मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए इस जन्माष्टमी में क्या गाइडेंस दे रहे हैं। पहला कार्ड, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, फुल मून एक्लिप्स। गाइज, यहाँ पे आज सबसे पहला मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए कि कृष्ण कान्हा आपको ये कह रहे हैं कि इस जन्माष्टमी के बाद जो भी पहला ग्रहण आएगा, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, इस जन्माष्टमी के बाद आप देख लेना, या जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे ये आपसे कहीं ना कहीं रेजोनेट होने की कोशिश होगी। इस रीडिंग के बाद और इस जन्माष्टमी के बाद कोई भी आगे चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगेगा, उस ग्रहण के आसपास अब तक आपके ख्यालों में, आपके विचारों में, या आप अपने जीवन में कुछ सवालों से ग्रसित थे, कुछ सवालों के जवाब आपको नहीं मिल रहे थे, या आपने किसी एरिया ऑफ सेक्टर में, किसी रिलेशनशिप मैटर में, या किसी भी इशू में आपने जो हार्ड वर्क किया था, उस मेहनत का फल आपको भरपूर मिलने वाला है इस आने वाले ग्रहण के आसपास। जो भी संभावनाएं आप सोच रहे थे आने वाले समय के लिए, जो भी रिजल्ट्स आप चाहते थे, वो बहुत नजदीक है। ठीक है। तो आने वाला ग्रहण आप में से बहुत से लोगों के लिए लकी साबित हो सकता है, भाग्यशाली साबित हो सकता है, क्योंकि इस जन्माष्टमी के बाद जो भी पहला ग्रहण आएगा वहां पे बेशक आपको थोड़े बहुत ट्रिगर्स मोमेंट्स का सामना करना पड़ेगा, कुछ चीजें अप एंड डाउन होंगी, बट आपको एक मेजर लेवल पे क्लैरिटी मिलेगी। चाहे वो किसी करियर को लेके हो, आप क्लियर हो जाएंगे कि मेरा यही पाथ है और मैंने इसी पाथ में आगे बढ़ना है, या फिर आप एक मेजर किसी रिलेशनशिप इश्यूज को जो फेस कर रहे हैं वो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने इस रिश्ते में रहना है, इसमें एफर्ट्स डालने हैं, क्या वो वर्थ रहेगी मेरी, उतनी वर्थफुल रहेगा ये सब चीज, या फिर मैंने इसको मूव ऑन कर लेना है क्योंकि ये आगे भी टॉक्सिक रहेगा। तो एक जो क्लैरिटी, जो एक पारदर्शिता होती है ना, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी, वो इस जन्माष्टमी के बाद ग्रहण के आसपास कृष्ण कान्हा कह रहे हैं आपके जीवन में आएगी ही आएगी, ताकि आपकी लाइफ आने वाले समय में स्मूथ हो सके और आप वाइज डिसीजन ले सके। अब तक जो निर्णय नहीं ले पा रहे थे वो आप निर्णय ले पाए एक क्लैरिटी तरीके से, आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। ब्यूटीफुल मैसेज। अगला संदेश कृष्ण कान्हा की तरफ से मेरे कलेक्टिव्स के लिए, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज द वेनिंग मून। यहाँ पे आने वाली स्थिति में ऐसी परिस्थितियां होने वाली हैं कि आपको खुद अंदर से ये समझ आएगा, या कृष्ण कान्हा आपको ये साइंस देंगे कि आपको सच में अब रिलीज करने की क्या जरूरत है। क्या कोई ऐसा रिश्ता है जो अब तक टॉक्सिक बना हुआ है और आप उसको अपना समझ के निभाए जा रहे हैं, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा इस जन्माष्टमी के बाद कि वो रिश्ता इतना वर्थफुल नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको उससे थोड़ा सा रिलीज होके अपने आप पे फोकस करना है। तो इस जन्माष्टमी के बाद बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको पता चलेंगी कि आपको जीवन से किन चीजों को निकालने की जरूरत है। मतलब ये कंफर्मेशन है कि आपके सामने कोई ना कोई क्लैरिटी, कोई ना कोई पारदर्शिता लाएंगे ही लाएंगे कृष्ण कान्हा या आपके डिवाइन आपके सामने। ये वो डेज चल रहे हैं।
आपको पता चलेगा कि क्या आपके लिए सही है और क्या गलत है, किस पाथ पे चलना आपके लिए सही है, कौन सा रिलेशनशिप आपके लिए सही है। नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं, एक बार दोबारा शफल कर लेते हैं, कार्ड स्लिपरी हो गए थे। नेक्स्ट संदेश कृष्ण कान्हा और क्या संदेश दे रहे हैं। ओके, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड कम्युनिकेशन इज की। ओके गाइज, यहाँ पे कृष्ण कान्हा कह रहे हैं जन्माष्टमी के बाद से कुछ ही दिनों में ऐसी कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है, किसी के साथ ऐसी कोई बातचीत या ऐसा कुछ एक सिनेरियो बनेगा जिसमें आप अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। मे बी आपकी कुछ बातें या सामने वाले की कुछ बातें या किसी थर्ड पर्सन की कोई बातें, कुछ भी ऐसी बातें घुमा चढ़ा के आपके सामने प्रस्तुत की जाएंगी। कोई आर्ग्यूमेंट, कोई बहसबाजी, कुछ भी ऐसा छोटा मोटा सिनेरियो खड़ा होगा जो कहीं ना कहीं आपको कंफर्ट जोन से निकालेगा। ठीक है, अभी जो आप एकदम आराम से बैठे हैं कि चीज़ें स्मूथ चल रही हैं, लेट गो की एनर्जी करते हैं, फलानी चीज़ में ज़्यादा पड़ना नहीं है, उस चीज़ को चलो मूव ऑन करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन सच में ज़बरदस्ती ऐसा कोई सीन बनने वाला है आप लोगों की लाइफ में जो आपको ही कंफर्ट जोन से निकालेगा। ठीक है, ये सबसे पहली एनर्जी आ रही है इन दो कार्ड से। और जहां पे आपको थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, कम्युनिकेशन की, अगर आप अपना बोल के उन चीज़ों को समझाएंगे नहीं तो फिर चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो आपको वहां पे चुप रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको बोलने की ज़रूरत है। आप में से बहुत से लोग हैं जो जब चीज़ें होती हैं, कोई बहसबाजी होती है तो आप घुट जाते हैं। आपको कृष्ण कान्हा साफ कह रहे हैं कि आप घुटना बंद कीजिए, आप अंदर ही अंदर घुटना बंद कीजिए, खुल के अपनी बातों को प्रस्तुत कीजिए। अगर आप सही हैं अपनी बातों में तो आपकी लाइफ में आगे प्रोग्रेस होगी, बट अगर आप कहीं गलत हैं, आपकी लाइफ में आपने पास्ट में कुछ ऐसी चीजें करी हैं जो आपके पास अब उसको क्लियर करने का कोई जोन नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं ये मैस हो सकता है आपकी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आगे होगा उसमें आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर इनकेस पास्ट में कोई आपसे कोई मिस्टेक हुई हो या चीज़ों में आपने गलतियां करी हो तो यहाँ पे आपको बहुत ही लिहाज से बातचीत करने की ज़रूरत है, क्योंकि बातचीत ही आने वाले समय में एक ऐसा जरिया बन रहा है जिसकी वजह से कहते हैं ना, एक जुबान इंसान को उठा देती है तो वही जुबान इंसान को गिरा भी देती है। तो यहाँ पे आपको अपने शब्दों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से चुनना है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के थोड़ा सा आपको स्टेप आउट करना है। और जो भी आगे, आप पता नहीं किसके लिए ये मैसेज आया कि आगे आपकी लाइफ में क्या सीन्स बन रहे हैं, तो ये उनके लिए मैसेज आया है। मिथुन राशि यहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंट निकल के आई है, मिथुन राशि। और तुला राशि भी यहाँ पे प्रोमिनेंट निकल के आई है। तुला और मिथुन राशि यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट निकल के आई है। तो अगर आप तुला और मिथुन राशि, चाहे आपकी लगन राशि हो, एसेंडेंट हो, सन साइन हो, कुछ भी हो, मून साइन हो, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क रहें, क्योंकि यहाँ पे आने वाले समय में आपको एडजस्टमेंट्स काफ़ी करनी पड़ सकती हैं, कृष्ण कान्हा कह रहे हो। और ये सब इसीलिए होगा क्योंकि पास्ट लाइफ का कोई ना कोई सीन आपका रिलीज होगा। तो कुल मिला के आज कृष्ण कान्हा कह रहे हैं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एंड अपडेट आउटपुट का कार्ड आया है, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज। ये जो भी कुछ होगा ना, ये आप ही का कोई ना कोई एक टफ साइकिल चल रहा है, आप ही का कोई ना कोई एक भारी कार्मिक साइकिल चल रहा है जो इतने टाइम से किसी के साथ बंधा हुआ था, रिलीज नहीं हो रहा था। तो इस जन्माष्टमी के बाद आप सभी टॉक्सिक और कार्मिक रिलेशनशिप से धीरे धीरे रिलीज हो जाएंगे गाइज। तो ये बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स होती है। स्टार्टिंग में पेनफुल होता है, परेशानियां होती हैं कि इतनी बातें क्यों हो गई, क्या हो गया, लेकिन यकीन मानिए जब सारी बातें क्लियर होके कार्मिक पैटर्न रिलीज होते हैं ना, तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं। उसके बाद आपके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता और कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में रह ही नहीं पाता जो आपको पीछे खींचेगा या आपको बैक बिचिंग करेगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी, इसको एक अच्छी एनर्जी के रूप में क्लेम करना और इसको पॉजिटिविटी के रूप में लेना कि कृष्ण कान्हा आपको
अतीत के पुराने टॉक्सिक बंधनों से रिलीज करके आपको एक आगे क्लियर पाथ देने वाले हैं। ज़रूरत है आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलने की, आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबली एफर्ट्स करनी है, हार्डवर्क करने हैं और आगे बढ़ना है। उसके बाद अपने आप कृष्ण कान्हा देखेंगे कि उन्हें आपको किस रास्ते पे लेके जाना है, और उनका दिखाया हुआ रास्ता बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और ब्यूटीफुल होता है गाइस। ठीक है, अच्छी मंजिल पे जाने पे कांटे भी आते हैं, लेकिन उन कांटों को जो पार कर जाए हंसते हंसते, तो फिर मंजिल दूर नहीं होती है। तो आज की डेट में कृष्ण कान्हा ने बहुत प्यारे ब्लेसिंग्स दिया आपको। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।